राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। इस मौके पर मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। कई मार्चिंग टुकड़ियों में भारतीय नौसेना का दस्ता भी शामिल था। परेड के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत हुए। 12 मार्च को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। देश की स्वतंत्रता में उनके योगदान को देखते हुए उनके सम्मान में मॉरिशस ने इसी दिन को राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए चुना। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस मौके पर गांधी जी को याद किया। राष्ट्रपति ने पोर्ट लुइस में अप्रवासी घाट और अंतर्राष्ट्रीय दासता संग्रहालय में मॉरिशस पूर्वजों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति मुर्मू 16 पत्थरों की उन सीढ़ियों पर भी चढ़ी जिससे भारत के प्रथम गिरमिटिया श्रमिक पहली बार मॉरिशस पहुंचे थे। मॉरिशस की अनूठी संगीत परंपरा भोजपुरी गीत गवई के साथ राष्ट्रपति का स्वागत किया गया। राष्ट्रपति ने मॉरिशस के मेट्रो में भी सवारी की। न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने आज उपराष्ट्रपति निवास में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच भारत और न्यूजीलैंड के बीच मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंधों पर चर्चा हुई, जो लोकतंत्र और कानून के शासन में निहित सामान्य मूल्यों पर आधारित है। साथ ही दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग, कनेक्टिविटी और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाने पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण राष्ट्रीय पोर्टल की शुरुआत की। इस मौके पर सफाई मित्रों को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और पीपीई किट भी दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 10 सालों से उनकी सरकार वंचित वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए काम कर रही है। इसके माध्यम से समाज के वंचित वर्ग को सीधे वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकेगी। साथियों, आज दलित, पिछड़े और वंचित समाज के कल्याण की दिशा में देश एक और बड़े अवसर का साक्षी बन रहा है। जब वंचितों को वरीयता की भावना हो तो कैसे काम होता है, वो इस आयोजन में दिखाई दे रहा है। आज वंचित वर्ग से जुड़े 1 लाख लाभार्थियों के खाते में 720 करोड़ रुपए की सहायता राशि सीधी उनके बैंक अकाउंट में भेजी गई है। अभी मैंने सूरज पोर्टल भी लॉन्च किया है। इसके जरिए वंचित समुदाय के लोगों को अब सीधे आर्थिक सहायता दी जा सकती है। यानी भारत सरकार की दूसरी योजनाओं की तरह ही विभिन्न अन्य योजनाओं का पैसा भी सीधे आपके खाते में पहुंचेगा। हमारे सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को आज पीपीई किट्स और आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी दिए जा रहे हैं। इन्हें और इनके परिवार को अब 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार की कई योजनाओं का लाभ दलितों, पिछड़ों और वंचितों तक पहुंच रहा है। इससे लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव भी आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंचितों के विकास के बिना भारत विकसित नहीं हो सकता। 2014 में हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास के विजन के साथ काम करना शुरू किया। जिन लोगों ने सरकार से उम्मीद छोड़ दी थी, सरकार उनके पास पहुंची
और देश के विकास में उन्हें भागीदार बनाया। ये लाभकारी योजनाएं उस सेवा अभियान का ही विस्तार है जो हमारी सरकार 10 वर्षों से एससी, एसटी और ओबीसी और अन्य वंचित समाज के लिए चला रही है। हमने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के का जो संकल्प किया है, लक्ष्य रखा है, और जो वर्ग दशकों तक वंचित रहा, उसके विकास के बिना भारत विकसित नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 सालों में वंचित वर्ग को दी जाने वाली मदद को दोगुना किया गया है। उनकी सरकार कई योजनाओं के माध्यम से पिछड़े और वंचितों को आगे लाने का प्रयास कर रही है। देश में बड़ी संख्या में गुमंतु और अर्ध गुमंतु समुदाय के लोग भी हैं। उनके कल्याण के लिए भी तो कोई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। नमस्ते योजना के जरिए सफाई कर्मचारी भाई बहनों का जीवन बेहतर हो रहा है। हम मैला ढोने की अमानवीय प्रथा को खत्म करने में भी सफल हो रहे हैं। हम इस दंश को झेलने वाले लोगों के लिए सम्मानजनक जीवन जीने की व्यवस्था भी बना रहे हैं। इस प्रयास के तहत लगभग 60,000 लोगों को आर्थिक सहायता दी गई है। साथियों, एससी, एसटी, ओबीसी, वंचित वर्ग को आगे लाने के लिए हमारी सरकार हर तरह से प्रयास कर रही है। विभिन्न संस्थाओं से वंचित वर्ग को जो मदद मिलती है, इन 10 वर्षों में हमने उसे दोगुना किया है। अकेले इसी साल सरकार ने एससी समाज के कल्याण के लिए करीब 1,60,000 करोड़ रुपए दिए हैं। देश में सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए इकोसिस्टम मजबूत बनाने के उद्देश्य से इकाइयां स्थापित करने का प्रयास हो रहा है। इस कदम को आगे बढ़ाते हुए गुजरात इंडिया टेकेट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से जुड़े और 1.25 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने भरोसा जताया कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। आज का ये दिन ऐतिहासिक है। आज हम इतिहास भी रच रहे हैं और उज्जवल भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ा मजबूत कदम भी उठा रहे हैं। आज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हुआ है। गुजरात के धौलेरा और साणंद में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी हो, असम के मोरीगांव में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी हो, ये भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा ग्लोबल हब बनाने में मदद करेगी। मैं सभी देशवासियों को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए, एक महत्वपूर्ण शुरुआत के लिए, एक मजबूत कदम के लिए इस आयोजन को लेकर के बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इस कार्यक्रम में ताइवान के हमारे साथी भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए हैं। मैं भी भारत के इन प्रयासों से काफी उत्साहित हूं।
इस कार्यक्रम से देश के 60,000 से ज्यादा कॉलेज, विश्वविद्यालय और एजुकेशन इंस्टीट्यूट जुड़े थे। रिकॉर्ड संख्या में छात्रों से के जुड़ने की प्रधानमंत्री ने काफ़ी तारीफ की और युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश के युवा तकनीक के मामले में बेहद प्रतिभाशाली हैं, इसलिए इनकी भूमिका काफ़ी अहम है। उन्होंने कहा कि उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार मजबूत कदम उठा रही है। साथियों, इस अभूतपूर्व अवसर पर हमारे साथ देश के 60,000 से ज्यादा कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी जुड़े हुए हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड ही है। मैंने मंत्रालय से विशेष आग्रह किया था कि आज का एक कार्यक्रम देश के नौजवानों के सपनों का कार्यक्रम है और इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आज इस कार्यक्रम में हमारे युवाओं को जोड़ना चाहिए। आज का आयोजन भले ही सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत का हो, लेकिन भविष्य के भारत के असली स्टेक होल्डर्स अगर कोई है तो ये मेरे सामने बैठे हुए मेरे युवा, मेरे नौजवान, मेरे स्टूडेंट्स, यही मेरी भारत की शक्ति है। इसलिए मेरी इच्छा थी कि भारत के छात्र इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी जरूर बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी तकनीक पर आधारित है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। भारत में इसका निर्माण इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफी जरूरी है। 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है और इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेड इन इंडिया चिप, डिजाइन इन इंडिया चिप भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ से ले जाने में, आधुनिकता की तरफ ले जाने में ये बहुत बड़ा सामर्थ्य पैदा करेगी। पहली, दूसरी और तीसरी औद्योगिक क्रांति के समय भारत अनेक कारणों से पीछे रह गया था, लेकिन अब भारत इंडस्ट्री 4.0 चौथी औद्योगिक क्रांति के नेतृत्व के इरादे से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। हम एक पल भी गंवाना नहीं चाहते और हम इस दिशा में कितनी तेजी से काम कर रहे हैं, आज का ये कार्यक्रम इसका भी एक उदाहरण है। हमने 2 साल पहले सेमीकंडक्टर मिशन शुरू करते हुए इनिशिएटिव लेने की घोषणा की। इसके कुछ ही महीनों में हमारे पहले एमओयू साइन हो गए और आज सिर्फ कुछ महीनों के भीतर हम 3 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास कर रहे हैं। इंडिया कमिट्स, इंडिया डिलीवर्स। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि दुनिया के उन कुछ देशों में भारत शामिल होने की दिशा में बढ़ चुका है जो कि सेमीकंडक्टर्स के निर्माण में लगे हुए हैं। आज यह देश तकनीक को सिर्फ अपना ही नहीं रहा है बल्कि उसे आधुनिक बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। एंड डेमोक्रेसी डिलीवर्स। साथियों,
दुनिया के बस कुछ देश ही आज सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और कोरोना ने हमें ये सबक दिया है कि दुनिया को एक रिलायबल और रेजिलिएंट सपोर्ट सप्लाई चेन की सख्त जरूरत है। भारत इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। भारत पहले ही एक स्पेस, न्यूक्लियर और डिजिटल पावर है। आने वाले समय में हम सेमीकंडक्टर सेक्टर से जुड़े प्रोडक्ट्स का कॉमर्शियल प्रोडक्शन करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब भारत इसमें भी एक ग्लोबल पावर बनेगा। हाल के वर्षों में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग से उसमें भी अपनी पोजीशन को और मजबूत किया है। लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई स्कीम्स हो, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए स्कीम्स हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स हो, इन सभी में भारत ने इंसेंटिव्स देकर इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम्स को तरक्की के नए अवसर दिए हैं। आज भारत पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है। कुछ समय पहले हमने नेशनल क्वांटम मिशन की भी शुरुआत की है। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी की गई है। इंडिया एआई मिशन का भी तेजी से विस्तार होने जा रहा है। यानी हम सिर्फ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन नहीं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के रास्ते पर भी बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मौका बताया है। उन्होंने यह भरोसा जताया कि ये सभी प्रयास और प्रोजेक्ट विकसित भारत के लक्ष्य की ओर काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को मिलने वाला है तो वो हमारे भारत के युवा है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कम्युनिकेशन से ट्रांसपोर्टेशन तक कई सेक्टर जुड़े होते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में भी इस इंडस्ट्री से कई बिलियन डॉलर का रेवेन्यू और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। यानी चिप मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक इंडस्ट्री मात्र नहीं है, ये विकास का वो द्वार खोलती है जो असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। इस सेक्टर से न सिर्फ भारत में रोजगार के नए अवसर बनने वाले हैं, बल्कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति होने वाली है। आज दुनिया भर की सेमीकंडक्टर चिप के पीछे जो डिजाइन है और उस डिजाइन के पीछे का जो दिमाग है, वो दिमाग अधिकांश भारत के युवा का ही है। इसलिए आज जब भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है,
तो हम टैलेंट इकोसिस्टम की इस साइकिल को एक प्रकार से कंप्लीट कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज अपने संसदीय क्षेत्र में कोटा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांच का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दुनिया में सहकारिता से ही सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का युग शुरू हुआ है और सहकारिता के माध्यम से ही राजस्थान के लोग आत्मनिर्भर हो सकेंगे। सहकारिता आंदोलन इस देश में आजादी के पूर्व का आंदोलन है और दुनिया के अगर सहकारिता आंदोलन के इतिहास को हम देखते हैं तो सहकारिता आंदोलन से ही सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का युग शुरू हुआ है। कई देशों की तो आर्थिक धुरी ही सहकारिता आंदोलन पर टिकी हुई है। मुझे खुशी है कि हम सब गौरवान्वित हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार सहकारिता विभाग बनाया। सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री जी को दी। इससे लगता है कि सहकारिता आंदोलन इस देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उनकी सरकार सहकारिता सेक्टर को मजबूत बनाना चाहती है। इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें महिलाओं की भूमिका काफी अहम है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्रामीणों की सभी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इन सहकारिता आंदोलन का अगर सबसे बड़ा अमूलजूल परिवर्तन होगा तो जब हमारी ग्राम सेवा सहकारी समिति है, इसको एक मजबूत तंत्र के रूप में सहकारिता आंदोलन में माननीय अमित शाह जी खड़ा करना चाहते हैं। और इसीलिए जहां जहां भी पंचायतों के अंदर ये ग्राम सेवा सहकारी समिति नहीं है, वहां ग्राम सेवा सहकारी समिति बनाने का एक आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। एक वक्त आएगा जो उस फैक्ट से, उस कोऑपरेटिव ग्राम सेवा सहकारी समिति से एक प्लेटफॉर्म पर उस गांव की सारी चीजों की आवश्यकताओं की पूर्ति आएगी। एक समय आएगा जो हमारी महिलाएं बैठी है, हर गांव के अंदर राजीविका मिशन के माध्यम से उनके बनाए प्रोडक्ट गांव में बिकेंगे, शहर में बचेंगे और बड़ी मल्टी स्टेट कंपनियां भी लेगी।